10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव के इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम केवल वेद अनुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे 11 नाम बताता हूं। मन्युमनु, महर्निश, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारे 11 रुद्रनियों के नाम इस प्रकार होंगे: घी, व्रति, उष्णा, उमा, निर्यसर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्रानी। इनके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि होगी। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्र प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इन इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय संकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब प्रकार सब पर दयालु होकर हमें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदोपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लायक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूं।